दोस्तों, इतिहास और सामान्य घटनाओं के विषय में केवल हम इस उद्देश्य के लिए ही अध्ययन नहीं करते हैं कि हमें एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, बल्कि इसलिए भी करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने भूतकाल में किसी काम को करने अथवा शुरुआत करने के लिए जो तरीके और प्रयासों को अपनाए, उनका कितना सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम सामने आए, जिससे हम केवल सकारात्मक भाग वाले परिणाम की मात्रा से वर्तमान जीवन व काल में सीख लेते हुए और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। भूतकाल में इतिहास की इन्हीं कड़ियों में से एक घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। भूतकाल में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, उनका प्रभाव केवल उसी क्षण या कुछ पल के लिए ही सक्रिय रहता है, फिर भी वह इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। लेकिन 3 दिसंबर सन 1984 ईस्वी को घटित यह घटना भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानी जाती है, जिसका दुष्प्रभाव आज 37 वर्षों के बाद भी भोपाल शहर की तीसरी पीढ़ी भुगत रही है। इस घटना के दुष्प्रभाव से हजारों लोगों की जानें गईं। लगभग 5 लाख लोग इस घटना के असर में आज भी जीवित हैं और लगभग 2 लाख से अधिक लोग अपाहिज हो गए। कहानी कुछ इस प्रकार है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नाम से एक कारखाना स्थित था, जिसमें कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जहरीली दवाइयां बनाई जाती थीं, जिसमें खतरनाक केमिकल्स का यूज होता था। इन सब के लिए सुरक्षा के सभी मापदंडों का ख्याल रखना बेहद ही आवश्यक था। किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे कंपनी के ओनर्स और कामगार मुनाफे की चक्कर में लापरवाही के आगोश में समाते चले गए और सभी आवश्यक सुरक्षा मापदंडों के लिए बजट को कम कर दिया, जिसका परिणाम 3 दिसंबर सन 1984 ईस्वी की रात को देखने को मिला। उस दिन 2 दिसंबर की रात बदल रही थी और 3 दिसंबर की सुबह की तरफ बढ़ रही थी। रात्रि के 12 से 1 के बीच लगभग मध्यरात्रि का समय था। भोपाल शहर की आधी आबादी का एक हिस्सा अपने घरों में रजाई ओढ़े सो रहा था, दूसरा हिस्सा रेलवे स्टेशनों पर अपनी यात्रा के लिए जग व टहल रहा था और शहर का तीसरा हिस्सा अमीर वर्ग के लोग पब और डिस्कोज में रंगीन व ठंड रातों का आनंद ले रहे थे। उसी वक्त उस काली रात में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से एक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव होता है और वातावरण के हवा में घुलने लगता है। चूँकि हवा का रुख शहर की मुख्य आबादी और रेलवे स्टेशनों की ओर ही था, यदि हवा का रुख शहर के विपरीत दिशा में होता तो यह संभव था कि जान माल की हानि शायद उतना अधिक नहीं होती। लेकिन उस रात हवा भी भोपाल शहर के लोगों के खिलाफ थी। ठंडी के मौसम में वे लोग जो अपने घरों में खाना खाने के पश्चात रजाई ओढ़कर अपने घरों के अंदर मुंह ढककर सो रहे थे, उन पर जहरीली गैस का प्रभाव कम व धीरे धीरे हो रहा था, जबकि वे लोग जो रजाई के बाहर मुंह निकालकर सो रहे थे, उन पर कुछ ज़्यादा प्रभाव हुआ। वे खांसने और उल्टी करने लगे। अचानक आवाज़ सुनकर घर में मुंह ढककर सोए हुए अन्य सदस्य भी नींद से जाग गए। वह इस जहरीली गैस की चपेट में आ गए। शहर की आबादी का दूसरा व तीसरा हिस्सा जो रेलवे स्टेशनों पर अपने ट्रेनों व संबंधियों का इंतजार कर रहे थे तथा डिस्को व पब में अपनी रातें रंगीन कर रहे थे, उन पर इस जहरीली गैस का बेहद ही खतरनाक और ज़्यादा दुष्प्रभाव हुआ। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ यह हो क्या रहा है। लाचार लोगों ने अब सीधे अस्पतालों की तरफ रुख करना शुरू किया। कुछ लोग भागते भागते गिर रहे थे और कुछ लोग गिरते गिरते भाग रहे थे। मानवीय तबाही का यह एक ऐसा खौफनाक नज़ारा था कि लोग जितना तेजी से अस्पतालों की तरफ दौड़ते, उतनी ही तेजी से वे सांस भी ले रहे थे और इस सांस में ऑक्सीजन के साथ वे जहरीली गैस को भी अपने शरीर में अंदर ले रहे थे। प्रति व्यक्ति
उसकी मृत्यु औसतन 3 मिनट के अंदर हो रही थी। सन 1984 के उस दौर में भोपाल शहर में 2 मात्र हॉस्पिटल, जिसमें एक हामिदिया हॉस्पिटल और दूसरा जयप्रकाश नारायण मेडिकल कॉलेज स्थित था। थोड़ी ही देर में शहर का हॉस्पिटल, सड़क, चौराहे, पार्क, डिस्को और रेलवे स्टेशन बीमार व मृत लोगों से भर गया। डॉक्टर्स को भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सी बीमारी है। साथ में डॉक्टर्स भी बीमार हो रहे थे, तो अब मरीजों का इलाज कौन करे। सुबह होते होते इस दुर्दांत घटना का पता पूरे देश और सरकारी महकमे को चला। रेस्क्यू टीम भी पहुंची, लेकिन लाशों व मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि डॉक्टर्स की संख्या भी कम पड़ गई। हालात कुछ ऐसे उत्पन्न हुए कि प्रति 10 लाशों में से केवल एक ही लाश का पोस्टमार्टम हुआ, और जो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, बाकी के 9 लाशों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी सेम मान लिया गया। बाकी के जो बीमार लोग सौभाग्यवश जीवित थे, डॉक्टर्स इस अज्ञात बीमारी के लिए कोई भी सामान्य दवा जो कि रिएक्शन न कर पाए उसको दे देते थे, ताकि मरीजों को कम से कम तसल्ली हो कि डॉक्टर्स ने दवा दी है तो अब हम ठीक हो ही जाएंगे। लेकिन शायद ईश्वर को भी यह मंजूर नहीं था। सुबह के लगभग 11 बजे तक लोग व प्रशासन इस घटना के कारणों से अज्ञात थे, किंतु 11 बजे के बाद यह पता चलता है कि कीड़े मकोड़ों को मारने हेतु दवा बनाने वाली कंपनी यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ है। यह एक मानवीय भूल का भयंकर दुष्परिणाम था। इस जहरीली गैस का रिसाव अचानक हुआ ऐसा भी नहीं था, बल्कि कई वर्षों पहले से ही ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थीं, किंतु इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। यूनियन कार्बाइड कंपनी की स्थापना सन 1969 ईस्वी में अमेरिका के एक बिजनेसमैन ने एक भारतीय साझेदार के साथ शुरू की थी। इसकी स्थापना के लगभग 14 वर्षों के बाद ही यह हिंदुस्तान की अभी तक की सबसे भयंकर घटनाओं में से एक घटित हुई थी। 3 दिसंबर सन 1984 ईस्वी की रात को घटित इस घटना का दुष्परिणाम आज लगभग 37 सालों के बाद भी भोपाल शहर की तीसरी पीढ़ी पर देखने को मिलती है, और न जाने और कितनी आने वाली पीढ़ियों को इस भयंकर दुष्परिणाम का सामना करना पड़ेगा। आगे हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हिंदुस्तान या विश्व के किसी भी देश के किसी भी कोने में ऐसी भयानक मानवीय दुर्घटना कभी भी घटित नहीं हो। साथ ही हम सभी मनुष्य एक सभ्य मानव के रूप में हमेशा एक दूसरे व सभी जीव जंतुओं के प्रति त्याग, समर्पण व प्रेम की भावना को जीवित रखें, क्योंकि हमारे सांसों व जीवन से अधिक मूल्यवान इस दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है। मिलते हैं अगले किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियोस में। जब तक आप बने रहिए हमारे साथ, अर्थात यूपीएससी किड्स के साथ। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।